तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है तापीय प्रतिबल। मान लीजिए हमारे पास किसी पदार्थ की बनी हुई एक छड़ है। इसकी प्रारंभिक लंबाई है L0 और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है y। और इस छड़ को हमने इन दो दृढ़ आधारों के बीच रखा हुआ है। इस छड़ को अभी हम गर्म करने वाले हैं और इसके ताप में मान लेते हैं कि डेल्टा टी की हम वृद्धि कर देंगे। इस छड़ का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो है अल्फा। अब आप जब इसे गर्म करेंगे तो ये लंबाई के अनुदिश बढ़ने का प्रयास करेगी तापीय प्रसार के कारण। लेकिन क्योंकि ये दो दृढ़ आधारों के बीच रखी हुई है, इसलिए ये दोनों दृढ़ आधार इस छड़ पर इस तरह से एक बल लगाएंगे और इसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाएगी। अब जब ये दोनों दृढ़ आधार अपनी जगह से ना हिल करके इस छड़ पर ऐसे बल लगाएंगे तो इस छड़ के अंदर एक प्रतिबल उत्पन्न होगा। अगर इस छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a हो तो प्रतिबल हुआ F/A और यही F/A यानी कि प्रतिबल हमें ज्ञात करना है। इसे नाम दिया गया है तापीय प्रतिबल। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस छड़ को हमने गर्म किया तभी ये लंबाई के अनुदिश बढ़ने का प्रयास कर रही थी और तभी इन दोनों दृढ़ आधारों ने इस पर बल लगाया। तो क्योंकि ये जो बल लगे थे इस छड़ पर, ये गर्म करने के कारण लगे थे, इसलिए जो प्रतिबल इस छड़ में उत्पन्न हुआ उसे भी नाम दिया गया तापीय प्रतिबल। आइए उस तापीय प्रतिबल का गणितीय मान हम ज्ञात करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिबल होता है इसे हम लिखते हैं बल भाग में क्षेत्रफल। इसी तरह से किसी पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है जिसे हम y से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है प्रतिबल भाग में विकृति। अब क्योंकि ये जो प्रतिबल है ये हमारे इस केस में गर्म करने से इस छड़ में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस प्रतिबल को तापीय प्रतिबल लिखना ज़्यादा उचित होगा। तो मैं लिखूंगा y बराबर है तापीय प्रतिबल भाग में विकृति। आइए इनके मान रख देते हैं। तो y की जगह y और तापीय प्रतिबल ये होगा F भाग में A। विकृति ये आप जानते हैं लंबाई में परिवर्तन भाग में प्रारंभिक लंबाई होती है। ये असल में अनुदैर्ध्य विकृति है, लंबाई के अनुदिश होने वाली विकृति जो होती है लंबाई में परिवर्तन भाग में प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ से हमें ये राशि निकालनी है F/A तापीय प्रतिबल। तो ये जो राशि है ये इधर y के गुणा में चली जाएगी, तो हमें मिलता है तापीय प्रतिबल यानी कि F/A बराबर है y और उसके गुणा में डेल्टा L भाग में L। अब हमने तापीय प्रसार में पढ़ा है कि जो डेल्टा L होता है लंबाई में परिवर्तन, ये होता है L अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पर मैं डेल्टा L का ये मान रख देता हूँ। तो मुझे मिलेगा F भाग में A बराबर है y, डेल्टा L की जगह L अल्फा डेल्टा T और भाग में L। अब यहाँ से आप देखिए L से तो L कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तापीय प्रतिबल यानी कि F/A मिलेगा L अल्फा डेल्टा T। तो ये हमारे तापीय प्रतिबल का सूत्र आ गया। तो तापीय प्रतिबल हमें मिला F/A बराबर है y अल्फा डेल्टा T। ये सूत्र आपने याद रखना है। अब कई बार क्या होता है प्रश्नों में हमसे वो तापीय प्रतिबल ना पूछ करके इन दृढ़ आधारों ने इस छड़ पर जो बल लगाया F वो पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बस यहाँ पर तापीय प्रतिबल में बाईं ओर जो आप A देख रहे हैं इस छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये उधर गुणा में चला जाएगा। तो हमें मिलेगा बल F बराबर है y A अल्फा डेल्टा T। तो ये दोनों सूत्र आपने याद रखने हैं। आइए एक संख्यात्मक प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है 50 सेंटीमीटर लंबी एक स्टील की छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है, इसे कितने न्यूटन बल से खींचा जाए ताकि इसमें उतना ही प्रसार हो जितना इसे 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से होता है। स्टील के लिए ये सब आंकड़े दिए गए हैं, इसका रेखीय प्रसार गुणांक और यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो वो हमसे पूछ रहे हैं इसे कितने न्यूटन बल से खींचा जाए, तो वो बल पूछ रहे हैं। बल, इसका सूत्र अभी अभी हमने बनाया था। बल का सूत्र था F बराबर y अल्फा डेल्टा T। तो हम इसी सूत्र का यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं बल F बराबर है y यहाँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक है जो कि है 2 × 10⁻11। इसके बाद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन्होंने हमको ये CGS प्रणाली में दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसे SI प्रणाली में बदलने के लिए मैं लिखूंगा 0.8 गुणा 10 की घात -4। इसके पश्चात छड़ के पदार्थ का अल्फा ये हमें दिया गया है, ये रहा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 की घात -5। अंत में डेल्टा टी ताप में वृद्धि, इसे 10 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी हमारा हुआ 10। इन सब की यदि हम गुणा कर दें तो हमारे पास आएगा 1.6 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो तापीय प्रतिबल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए, देखने हैं, पढ़ने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।